क्लास 9 मैथ्स हमारा चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम्स। हम एनसीईआरटी को कोर्स बुक मान के आगे बढ़ रहे हैं, उससे हम लोग क्वेश्चंस और थ्योरी देख रहे हैं और ये हमारी क्लास नंबर 2 है। पिछली क्लास में हमने क्लास 9 के बारे में बेसिक में देखा था कितने चैप्टर्स हैं और चैप्टर 1 हमने शुरू किया था जो कि हमारा है नंबर सिस्टम्स। अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, कंटिन्यू करते हैं क्लास नंबर 2 में। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। ये एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। तो हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं 1 और 2 के बीच में। तो एनसीईआरटी में 2 तरीके दिए हैं, दोनों हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसके बीच में 5 रैशनल नंबर्स, तो इन दोनों का जो एवरेज होगा वो क्या करेगा, इसके बीच में लाई करेगा। तो इन दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं। तो 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 एवरेज या मीन, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3/2। ठीक है, तो 1, ठीक है, और उसके बीच में आएगा 3/2 और उसके बीच और फिर आएगा 2। तो ये हमारे पास ऐसे पैटर्न फॉलो हो जाएगा क्योंकि 3/2 इनके बीच में आएगा, तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर मिल गया। उसके बाद हम लोग सिमिलर प्रोसेस फॉलो करेंगे। अब हम इन दोनों को लेते हैं, ठीक है, 1 और 3/2 को। आप चाहें तो 3/2 और 2 को भी ले सकते हैं, पर मैं इसको लेके चलता हूँ। तो 1 + 3/2 होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 2 1s are 2, 2 + 3 5 और 2 नीचे जाएगा तो 5/4। तो ये हमारा हो जाएगा 5/4। तो ये हो गया 1। ठीक है, अब ये 3/2 और 1 के बीच में आएगा 5/4, तो ये हो जाएगा 1, फिर 5/4, फिर 3/2 और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो हमने 2 रैशनल नंबर्स फाइंड कर लिए। अब फिर हम लोग 1 और 5/4 लेते हैं, या हम लोग 2 और 3/2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होंगे। तो हम लोग 1 और 5/4 ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + 5/4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 1s are 4, 4 + 5 = 9 एंड 4 × 2 = 8। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 9, ठीक है, बाय 8। तो बीच बीच में हम लोग चेक कर सकते हैं क्योंकि कई बार ऐसी सिली मिस्टेक्स हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर फिर भी हमें चेक करते रहना है और धीरे धीरे समय के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी एक्यूरेसी इंक्रीज करेगी। तो ये हमारा 1, अब ये किसके बीच में लाई करेगा, तो ये 1 और 5/4 के बीच में लाई करेगा, इन दोनों का एवरेज है। तो 1 के बाद हमारा आ जाएगा 9/8, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 5/4, फिर आ जाएगा 3/2 और उसके बाद हमारा 2 आ जाएगा। तो ऐसे करके हमने 3 रैशनल नंबर फाइंड कर दिया। ऐसे हम लोग 4 और 5 भी फाइंड कर सकते हैं। एक तरीका और क्या है एनसीईआरटी में जो दिया है, एक तरीका और हमारे पास है कि हमारे पास नंबर क्या है 1 और 2 और इसके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं विद डिनोमिनेटर 5 + 1 = 6, क्योंकि हमें क्या चाहिए 5 चाहिए, तो डिनोमिनेटर को 6 ले आते हैं। ठीक है, आप इसको देखते जाइए, एनसीईआरटी में आप रीड जरूर कीजिएगा। ठीक है, जैसे आप साइंस को और अदर सब्जेक्ट्स को रीड करते हैं, एसएससी हो गया, मैथ्स एसएससी हो गया, हिंदी हो गया, कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश हो गया, बाकी साइंस हो गया, वैसे आप मैथ्स की भी रीडिंग करिए, मैथ्स को भी आप रीडिंग करिए, उसके सिंबल समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारे पास 6 डिनोमिनेटर करना है। तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर 6 होगा तो 6/6 दैट इज इक्वल टू 1। और 2 को हम लोग लिख सकते हैं, अगर डिनोमिनेटर 6 होगा तो ये 12 होना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं 6 2s are 12, 6 1s are 6, ऐसे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 6/6 एंड 12/6, क्योंकि 6/6 1 होता है, 12/6 2 होता है। तो 1 और 2 के बीच में फाइंड करना है, मतलब 6/6 और 12/6 के बीच में फाइंड करना है। तो अब हम लोग कर सकते हैं, 6 के बाद आता है 7, तो 7/6, फिर 8/6, फिर 9/6, फिर 10/6, फिर 11/6, ये हमारे पास हो गए। ठीक है, आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने पिछली बार देखा था कि कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, वहाँ पर बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं 8/6 के। तो आप इसको कैंसिल वैसे करके हम लोग जनरली दिखाते नहीं है, तो आप इसको कर सकते हैं 7/6, क्योंकि ये दोनों तो को प्राइम्स हैं। ठीक है, फिर आप 2 से करिएगा तो 4/3 है ना, 4 2s are 8, 3 2s are 6, फिर आप 3 से करिएगा तो 3/2 है ना, 3 3s are 9, 3 2s are 6, फिर आप 2 से करिएगा 2 5s are 2 3s are, और ये दोनों को प्राइम है तो 11 और 6, तो ये आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से मैंने कोई, जैसे आप एग्जाम में लिखिएगा स्कूल एग्जाम, वैसे मैंने कोई प्रॉपर स्टेप्स नहीं लिखे, मैंने ऐसे ही समझा दिया, वो आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर प्रेजेंट बिटवीन एनी 2 गिवन रैशनल नंबर्स।
तो किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं? तो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स। तो किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में, जैसे हमने 5 निकाला, अगर आप चाहते तो यहाँ डिनोमिनेटर 7 भी कर सकते थे, 8, 9, 10 कुछ भी कर सकते थे, ठीक है। पर क्योंकि एग्जैक्टली 5 निकालने थे तो 6 से हम लोग एग्जैक्टली 5 निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद 12/6 होता है वो फिर से यही आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सिंपल वे में हम लोग 5 निकाल सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो और भी निकाल सकते हैं 6 डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है। और अगर आप चाहें तो डिनोमिनेटर 7 रख सकते हैं, आप चाहें तो डिनोमिनेटर 8 रख सकते हैं, ठीक है। तो जब आप डिनोमिनेटर यहाँ पर 6 रखिएगा तो यहाँ पर आपको एग्जैक्टली 5 मिल जाएंगे। अगर आप 7 रखिएगा तो 6 मिल जाएंगे, 8 रखिएगा तो 7 मिल जाएंगे, ऐसे करके आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं इसको, ठीक है। क्यों फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी रैशनल नंबर्स आर प्रेजेंट बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स। तो किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं? तो इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह से हम लोग अलग अलग बहुत सारे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अनलिमिटेड इनफाइनाइट होते हैं वो, ओके। अब एक नोट में हमारे पास है कि देयर आर गैप्स बिटवीन द प्लेसेस ऑफ एनी टू नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, दीज गैप्स आर इनफाइनाइट इन नंबर। इसका मतलब क्या है कि जो नंबर लाइन है, ठीक है, वो नंबर लाइन में पहले 1 आता है, 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है। हम लोग मान लेते हैं 1 और 2। 1 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आएगा? तो 1.1 कि 1.01 कि 1.001 कि 1.00001, ठीक है। तो 1 के जस्ट बाद नंबर क्या है तो हमें पता नहीं, तो वहाँ एक गैप है, ठीक है। फिर जैसे हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं 1.1, तो 1.1 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 1.2, पर 1.01 भी आ सकता है, 1.001 भी आ सकता है, 1.0009, कितने भी नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, बीच बीच में गैप्स होते हैं। एग्जैक्टली नेक्स्ट नंबर क्या होगा वो पता नहीं, क्योंकि रियल नंबर लाइन में हम लोग के पास डेसिमल भी आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमें एग्जैक्टली अगला नंबर पता नहीं, तो वहाँ हम बोलते हैं कि वहाँ कुछ कुछ गैप्स हैं, ठीक है। तो देयर आर गैप्स इन बिटवीन द प्लेसेस ऑफ एनी टू नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, दीज गैप्स आर इनफाइनाइट इन नंबर, वो इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी, बेसिक बातें थी, ठीक है। तो ये सब आप एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है वो टॉपिक है इरेशनल नंबर्स, उसको देख लेते हैं। व्हाट इज एन इरेशनल नंबर? तो जो नंबर रैशनल नहीं है वो इरेशनल होते हैं, ठीक है। A number which cannot be written in the form of p by q, where p and q are integers and q not equal to 0 is known as irrational numbers, ठीक है। तो जैसे हम लोग 3/2 है तो irrational है, क्योंकि 3 इंटीजर है, 2 इंटीजर है और 2 नॉट इक्वल टू 0। पर जैसे कुछ नंबर्स होते हैं जैसे √2, √3, ठीक है, √5 या फिर पाई, ये सब क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं, है ना। हाउ मैनी इरेशनल नंबर्स आर प्रेजेंट, क्योंकि इन्हें हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जो √2 है, जैसे अगर इसको हम लोग √2/1 लिखेंगे तो 1 तो है नॉट इक्वल टू 0 और इंटीजर, पर √2 हमारा इंटीजर नहीं, इसकी वैल्यू 1.414 ऐसे करते करते कंटिन्यू होती रहती है, ठीक है। तो वो इंटीजर नहीं, तो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी इरेशनल नंबर्स आर प्रेजेंट। तो कितने इरेशनल नंबर्स होते हैं? तो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर्स। तो जैसे रैशनल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं वैसे इरेशनल नंबर्स भी इनफाइनाइट होते हैं। इज पाई एन इरेशनल नंबर? तो पाई हमारा क्या होता है? वो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है मैथ्स में, और इसके बारे में बहुत ही डेप्थ में पढ़ा जाता है, या बहुत जगह जब हम लोग हायर स्टडीज़ भी करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पाई, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है मैथ्स का। वैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर हमारा है ई, है ना, ठीक है। ये सब जब हम लोग हायर स्टडीज़ करते हैं तो हम लोग इसको देखते हैं। आपने कुछ कुछ इसको देखा होगा, पर ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आगे के लिए, ठीक है, 11th में, 12th में, और जब आप आगे इसको देखिएगा। फिर व्हाट आर रियल नंबर्स? तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर्स। तो सारे रैशनल नंबर्स और सारे इरेशनल नंबर्स, उनको मिला के हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर्स को डिनोट कैसे करते हैं? पिछली क्लास में कुछ हमने डिनोशन देखा था, जैसे नेचुरल नंबर n हो गया, इंटीजर z हो गया। तो उसी तरह रियल नंबर्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? तो रियल नंबर्स को हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। तो कोई भी हमारे पास नंबर लाइन है, तो कोई भी रैशनल में जैसे 1.1 या 1.5 -2.3 ऐसे करके हम लोग उसको नंबर लाइन में एक जगह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो एवरी नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे एक यूनिक पॉइंट होता है हर रियल नंबर का। ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन अ रियल नंबर रिप्रेजेंट अ यूनिक ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ यूनिक रियल नंबर, ठीक है। तो कोई भी रियल नंबर आप लीजिए जैसे 1.5, उसके लिए एक पॉइंट होगा,
रियल नंबर लाइन में, और कोई भी एक आप पॉइंट लीजिए रियल नंबर लाइन में तो उसके लिए एक यूनिक रियल नंबर होगा, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट लेते हैं नंबर लाइन में तो एक हमें रियल नंबर मिलता है, और कोई भी रियल नंबर हम लोग सोचते हैं उसके लिए एक पॉइंट होता है नंबर लाइन में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से आप देखिएगा, इसको थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, पर एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन। कोई भी रियल नंबर आप सोचिए उसके लिए एक यूनिक पॉइंट होगा नंबर लाइन पे। ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ यूनिक रियल नंबर। तो आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए रियल नंबर लाइन में तो आपको एक यूनिक रियल नंबर मिल जाएगा। दिस इज वाई वी कॉल द नंबर लाइन द रियल नंबर लाइन, इसलिए इसे रियल नंबर लाइन कहते हैं। तो ये रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। जब आप आगे जाइएगा तो आपको और भी नंबर्स पढ़ने हैं, ठीक है, जो रियल नहीं होते हैं। पर अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लोग बहुत ही बेसिक्स में पढ़ेंगे ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे पास बने और आगे स्टडीज़ के लिए एक अच्छा बेस हमारा मैथ्स में तैयार हो जाए। मैथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग धीरे धीरे स्टडी करेंगे इसको, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने इस क्वेश्चन तक किया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लास नंबर 3 से हम लोग आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे चैप्टर 1 को इसी तरह हम लोग पूरा करेंगे। अब हम लोग एक बार पीडीएफ में इसको देख लेते हैं, फिर अगली वीडियो से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। ये एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल है। तो हम लोग मेथड 1 देखते हैं। तो हम लोग ये नंबर जो हमारे पास 1 और 2 है इसके बीच में हम लोग मीन और एवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो 1 + 2/2 जो हमारा 3/2 हो गया, तो हमारा नंबर हो जाएगा 1, 3/2 और 2। उसके बाद 1 और 3/2 तो 5/4, फिर 1 और 5/4 तो 9/8। फिर हमने क्या किया, फिर मैंने यहाँ 3/2 और 2 के बीच में फाइंड किया, कोई दिक्कत नहीं। तो 7/4 तो 7/4 यहाँ आ जाएगा 3/2 और 2 के बीच में। अब हम लोग यहाँ पर कोई और नंबर भी ले सकते थे, जैसे 9/8 और 5/4 या 1 और 9/8, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने अगला नंबर ले लिया 7/4 और 2 तो 15/8 आ गया। तो हमारे पास 5 रैशनल नंबर्स आ गए। ऐसे हम लोग और भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन में हमें 5 नंबर चाहिए, तो हम लोग डिनोमिनेटर ले लेंगे 6। तो 6 डिनोमिनेटर से हमारे पास 5 नंबर्स आ सकते हैं। हम लोग 7 भी डिनोमिनेटर ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, पर एग्जैक्टली हमें 5 चाहिए थे तो हमने 6 ले लिया। इससे हमारे पास 5 आ जाएंगे। तो 1 को लिख सकते हैं 6/6 और 2 को 12/6। तो हमारे पास इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर सी आ गए। वी कुड ऑल्सो हैव टेकन डिनोमिनेटर एज 7, 8, 9 ऐसे करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी रैशनल नंबर्स आर प्रेजेंट बिटवीन एनी 2 गिवन रैशनल नंबर्स। तो किसी भी 2 गिवन रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं, तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। तो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 गिवन रैशनल नंबर्स। अब हम लोग नोट देख लेते हैं। There are gaps in between the places of any 2 rational numbers on the number line. These gaps are infinite in number. अगला हमारे पास है व्हाट इज एन रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर्स हमारे पास होता है जो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो पाता है। जो हो पाता है q≠0 और p/q इंटीजर्स, तो वो रैशनल नंबर्स होते हैं। और जो p/q के फॉर्म में नहीं हो पाते हैं वो नहीं होते हैं, जैसे वो इरेशनल नंबर्स होते हैं जो होते हैं √2, √5, पाई ऐसे। हाउ मैनी इरेशनल नंबर्स आर प्रेजेंट। तो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर। जैसे रैशनल नंबर्स इनफाइनाइट है वैसे इरेशनल नंबर्स भी इनफाइनाइट है। इज पाई एन इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर, तो यस पाई इज एन इरेशनल नंबर। फिर व्हाट आर रियल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के कलेक्शन को हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं। नोट देख लेते हैं। तो रियल नंबर्स आर डिनोटेड बाय आर। एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ यूनिक रियल नंबर, ठीक है। दिस इज़ वाई वी कॉल द नंबर लाइन द रियल नंबर लाइन। तो इसी के साथ हम लोग ये क्लास नंबर 2 पूरी करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे मैथ्स क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स एनसीईआरटी में आगे बढ़ेंगे।